Assalamualaikum to all of you. I hope you all are fine. My name is Ikra Khan and I am your lecturer and I am from LIMS Indian Institute of Management and Sciences from Multan. Subject is the stylistics. Today's our topic is stylistics and its branches. स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट अपने लेक्चर में डिस्कस किया था स्टाइल को, उसके जो है वो डिफरेंट उसके फंक्शंस को और फिर उसकी डेरिवेशंस को, कि वो किस तरह से कहाँ से इस लैटिन के वर्ड से निकला स्टाइलिस्ट से। फिर उसके बाद हमने स्टाइलिस्टिक को डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टाइलिस्टिक्स की ब्रांचेस को। ठीक है, आज हमने डिस्कस करना है स्टाइलिस्टिक्स और इसकी ब्रांचेस को, कि ब्रांचेस में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं वो हम आज देखेंगे अपने आज के लेक्चर में। तो चलते हैं इसकी ब्रांचेस की तरफ। अच्छा, अब इसकी ब्रांचेस की तरफ जाने से पहले एक दफ़ा फिर जो है वो आप लोगों को पता हो कि स्टाइलिस्टिक्स क्या है। तो इसकी जो है वो एक इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग आप इसको देख लें। स्टाइलिस्टिक इज़ द स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट इन रिगार्ड टू देयर linguistics and tonal style. It is the scientific and systematic study of linguistics. अब लिंग्विस्टिक का तो पता है आपको, ये लिंग्विस्टिक कहते किसे हैं, और स्टाइलिस्टिक जो है वो लिंग्विस्टिक की ही एक ब्रांच है। ठीक है, अब ये इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में से है। स्टाइलिस्टिक जो है वो लिंग्विस्टिक है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। स्टाइलिस्टिक क्या है? जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस है, उन्हीं लैंग्वेज का स्टाइल और पैटर्न जो है वो स्टाइलिस्टिक कहलाता है। ठीक है, कि आप उसको किस स्टाइल में, किस पैटर्न में लिख रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे है एज अ डिसिप्लिन इट लिंक्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म्स टू लिंग्विस्टिक। अब वो एक डिसिप्लिन होने के तहत, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंट्रा और इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस जिनमें से आगे हमने इनको फर्दर काउंट किया था, तो इसी तरह से वो कहते हैं कि एज अ डिसिप्लिन, क्योंकि ये भी एक डिसिप्लिनरी ब्रांच है स्टाइलिस्टिक्स, तो इसके ही हिसाब से इसका लिंक जो है वो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म से। ठीक है, लिंग्विस्टिक में जैसे इसमें भी हम लिटरेरी जो क्रिटिसिज्म्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, उसमें थोड़ा सा टच होगा क्रिटिसिज्म का भी। इट डज़ नॉट फंक्शन एज एन ऑटोनोमियस डोमेन ऑन इट्स ओन। ऑटोनोमियस, ठीक है, डोमेन। अब इसमें ये है कि इसका जो फंक्शन है जस्ट ऑटोनोमियस डोमेन नहीं है इसके फंक्शन पर अपने, यानी आप जस्ट ये नहीं कह सकते कि ये डोमेन रखता है सिर्फ वही चीज़ें जिसको ये जानता है। ठीक है, जिसको ये जानता है, लेकिन ये नहीं है कि उन चीज़ों के ऊपर भी ये स्टडी करेगा जिसके जिन चीज़ों को आप फर्स्ट टाइम देखेंगे कि ये चीज़ें इसके अंदर हैं। जिस तरह अभी लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो इसमें चीज़ें आ रही हैं वो ये है कि स्टाइल क्रिटिसिज्म तो दूसरी चीज़ें आ जाती हैं ना, जैसे हम उससे एक अपने सब्जेक्ट से थोड़ा हट के डिफरेंट चीज़ों को भी उसमें पढ़ रहे होते हैं, तो वो उसमें आ जाएगा उसका टच। लेकिन जो इसकी अपनी चीज़ें हैं जो कि ऑटोनोमियस हैं डोमेन, वो कहता है कि वो सिर्फ उसका ही जो नहीं होगा, इसके अलावा और भी चीज़ें जैसे लिटरेरी क्रिटिसिज्म का भी इसके अंदर होगा। और जो ऑटोनोमियस डोमेन है वो कौन सा है? वो जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में। ठीक है, आप लोग अपने 8th स्टैंडर्ड्स में, 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, जिस तरह डिफरेंट क्लासेस में आप इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, वर्ब्स हो गए, एडजंक्ट्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट्स हो गए, फ्रेजेस हो गई, क्लॉजेज हो गई, ये सब यानी जो आपके बेसिक्स ग्रामर होती हैं, तो वो स्टाइलिस्टिक का एक हिस्सा है। And can be applied to an understanding of literature and journalism as well as linguistics। अब देखें वो कहते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम अप्लाई करते हैं। सिर्फ ऑटोनॉमियस डोमेन नहीं है, इसके अलावा इसमें लिटरेचर भी है और जर्नलिज्म भी है और लिंग्विस्टिक्स भी है। इन तीनों चीज़ों का ये कम्बिनेशन है। ठीक है, स्टाइलिस्टिक का आपको आई थिंक पता चल गया होगा कि स्टाइलिस्टिक क्या है। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन एज अ साइंस। ठीक है, साइंस के अकॉर्डिंग स्टाइलिस्टिक्स क्या है। अभी हमने जो पहले पढ़ा था वो था स्टाइलिस्टिक एज अ लिंग्विस्टिक्स, एज अ लिटरेचर। अब हम देख रहे हैं स्टाइलिस्टिक्स एज अ साइंस। स्टाइलिस्टिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ जनरल लिंग्विस्टिक्स। अच्छा, अब ये जनरल लिंग्विस्टिक यानी जो कॉमन होती है, जनरल होती है, उनमें आ रही है। इट इज़ रिगार्डेड एज अ लैंग्वेज साइंस विच डील्स विद द रिजल्ट ऑफ द एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, अब एज अ लैंग्वेज साइंस अगर हम देखें कि लैंग्वेज ही है लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस, तो ये वो स्टाइलिस्टिक वो है जो कि डील कर रही होती है रिजल्ट्स ऑफ द एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आप जो जिस तरह से किसी से कन्वर्जेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं,
तो उसका जो भी एक इम्पैक्ट आ रहा है या जो भी उसका एक्ट हो रहा है उसके रिजल्ट्स क्या निकल रहे हैं, ये उन पर स्टडी करती है। देयर आर टू बेसिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स। अब स्टाइलिस्टिक के दो बेसिक्स ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस एंड फिगर ऑफ स्पीच। ये आगे इसकी बहुत डिटेलिंग टाइप्स होंगी जो हम डिफरेंट लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे। फिर एक आ गया है फंक्शनल स्टाइल्स। अच्छा, स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस यानी फिगर ऑफ स्पीच इसमें आ सकते हैं, और दूसरा है फंक्शनल स्टाइल्स। ये आप याद रख लें कि फर्स्ट एंड सेकंड जो ये वाले हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि ये हैं इसके बेसिक ऑब्जेक्ट्स स्टाइलिस्टिक्स के। आप इसको स्टाइलिस्टिक्स डिवाइस बोलें या फिर फिगर ऑफ स्पीच बोलें, ये एक ही है, जबकि फंक्शनल स्टाइल जो है वो इसकी सेकंड बेसिक जो है वो ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ स्टाइलिस्टिक्स को। जी, तो सबसे पहले इनकी ब्रांचेस को जो है वो अच्छी तरह से अपने माइंड में रख लें। इसको जस्ट थोड़ा सा ही आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है और इसमें हमने क्या डिस्कस करना है। अच्छा, तो सबसे पहले है हमारे पास कंप्यूटेशनल स्टाइलिस्टिक्स। कंप्यूटेशनल, ठीक है, इसके नेम से ही आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। अच्छा, उसके बाद है लेक्सिकल स्टाइलिस्टिक्स। लेक्सिकल के बाद जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, लेक्सिकल इंग्लिश होती है, उसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को, वर्ब्स को, डिफरेंट चीज़ों को भी यूज़ कर रहे होते हैं। समटाइम्स हम इतना डीपली जो एरर्स को जो है वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे होते। एक बेसिक्स ग्रामर होती है और एक लेक्सिकल ग्रामर होती है, ठीक है, जिसमें हम अपनी बात तो कन्वे कर देते हैं लेकिन हम उसको डिटेलिंग नहीं कर रहे होते कि उसमें हमने क्या डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है कंपैरेटिव। अब कंपैरेटिव यानी आपको पता है कि किसी दो चीज़ों का कंपैरिजन होगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फोनो स्टाइलिस्टिक्स। अच्छा, फोनो स्टाइलिस्टिक्स में ज़ाहिरी बात है फोनो है यानी साउंड्स होंगे इसके। ग्रामेटिकल स्टाइलिस्टिक में इसकी ग्रामर होगी। फंक्शंस ऑफ स्टाइलिस्टिक्स में सारे फंक्शंस को डिस्कस किया जाएगा। स्टाइलिस्टिक सिंटैक्स यानी सिंटैक्स क्या था, जो स्टडी ऑफ सेंटेंस, जिस तरह हम किस तरह से सेंटेंस को बना रहे हैं, वर्ड्स को फॉर्मेट करके सेंटेंस की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये होगा स्टाइलिस्टिक सिंटैक्स। इंडिविजुअल स्टाइल स्टडी के इंडिविजुअल यानी जो सोलो स्टाइल होगा, इसको इंडिविजुअल या सोलो स्टाइल स्टडी भी आप लोग कह सकते हैं, तो वो तकरीबन वो सिमिलर ही हैं। तो इन सब चीज़ों को आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटेशनल जो सबसे पहला था उसके अंदर देखें यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है जो आपको अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा कि अगर कंप्यूटेशनल स्टाइलिस्टिक है जो कि हमारी सबसे पहली वाली ब्रांच है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास इंक्लूड हैं, ठीक है। तो ये देखें, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एम्पिरिकल स्टडी, द फील्ड, प्योर कंप्यूटेशनल स्टाइलिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन, स्कोप, कॉर्पस, कंप्यूटेशनल स्टाइलिस्टिक्स, अप्लाई टू लैंग्वेज लर्निंग, सैंपल ऑफ कॉर्पस। अब ये सब क्या है कि इसकी आगे डिफरेंट फर्दर टाइप्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटेशनल स्टाइलिस्टिक्स में। अच्छा, उसके बाद आ रहा है हमारे पास लेक्सिकल स्टाइलिस्टिक्स। लेक्सिकल स्टाइलिस्टिक स्टडीज फंक्शंस ऑफ डायरेक्ट एंड फिगरेटिव मीनिंग्स, ऑल्सो द वे कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज रियलाइज्ड इन द टेक्स्ट। अब देखें, वही बात जो कि मैंने आपको पहले बताई थी, तो इसमें क्या था कि जो लेक्सिकल स्टाइलिस्टिक है वो स्टडी कर रही होती है फंक्शंस ऑफ डायरेक्ट एंड फिगरेटिव मीनिंग, यानी जो उसके जो भी बात की जा रही है जस्ट उसके मीनिंग्स पर, कि आप अगर बात कर रहे हो तो उस बात का मतलब क्या निकल रहा है, यानी आप बात किस वे में कर रहे हो, आप बात क्या कर रहे हो, ठीक है। ऑल्सो द वे ऑफ कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ अ वर्ड, यानी कि जो वर्ड आप बोल रहे हो उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। डायरेक्ट फंक्शन और मीनिंग ऑफ अ वर्ड, जस्ट ये देखते हैं लेक्सिकल में, डीप स्टडी नहीं होती लेक्सिकल में। अच्छा, लेक्सिकल स्टाइलिस्टिक्स डील्स विद वेरियस टाइप्स ऑफ कॉनोटेशन, कॉन्टेशंस। उसके बाद आ जाता है इसके अंदर कौन सी टाइप्स होती हैं कॉन्टेशंस में। कॉनोटेशंस के अंदर होती हैं, ये हमारे पास है कॉनोटेशंस। कॉनोटेशंस में एक्सप्रेसिव, इवेलुएटिव, इमोटिव, नियोलॉजिज्म, डायलेक्टिकल,
ये सारे वर्ड्स एंड बिहेवियर इन द टेक्स्ट, यानी इन चीज़ों के ऊपर आप देखते हैं कि डायलेक्टिकल, यानी डायलेक्टल क्या होता है, डायलेक्टल जिसमें आप नेटिव लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं जो कि इजीली अंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है, आपके लिए भी। और दूसरा है जो कि अगर वो बोल सकता है नेटिव लैंग्वेज को या अंडरस्टैंड कर सकता है या उसके अंदर उसके पास वो 4 स्किल्स मौजूद हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत इजीली कैरी हो सकती हैं। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट देखें उसके बाद थर्ड वन, वो है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपैरिजन ही है, तो वो क्या है, कंपैरेटिव स्टाइलिस्टिक्स इज कनेक्टेड विद द कंट्रास्टिव। देखिए कंट्रास्ट यानी किसी चीज़ को हम किसी से कंट्रास्ट कर रहे हैं, कंट्रास्ट, स्टडी ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज। ये वही बात जो कि मैंने आपको बताई थी कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज, 2 लैंग्वेजेस भी हो सकती हैं और इसमें हम ज़्यादा लैंग्वेज को भी कंपैरिजन कर सकते हैं किसी एक चीज़ के साथ। It analyzes the stylistic resources not inherent in a separate language but at the crosswords of 2 languages or 2 literatures and is obviously linked to the theory of translation। अब देखें इसमें क्या इंक्लूड हो रहा है, क्रॉसवर्ड्स यानी 2 चीज़ों का कंपैरिजन, एक ये चीज़ है और एक ये चीज़ है, ठीक है। क्रॉसवर्ड्स ऑफ 2 लैंग्वेजेस यानी 2 लैंग्वेजेस का कंपैरिजन, 2 लिटरेचर्स, वो कहते हैं हो सकता है कि वो 2 लैंग्वेजेस हों, 2 लिटरेचर्स हों, ठीक है, एंड इज़ ऑब्वियसली लिंक्ड टू द थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन। जैसे अगर हम देखें कि किसी भी चीज़ के बारे में किसी ने थ्योरीज दी हैं, तो हम उन थ्योरीज़ को जो है वो देखेंगे, उनकी क्रॉसवर्ड्स करेंगे, फिर उनका कंपैरेटिव यानी स्टडी करेंगे उसकी कि आया कि ये कंपैरिजन जो हम कर रहे हैं तो इसका क्या रिज़ल्ट निकल रहा है, ठीक है। अब जब हम उन दोनों को पढ़ के जो है वो एक उसका रिज़ल्ट निकालेंगे तो वो होगी हमारे पास कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फोर्थ वन इज़ फोनोस्टाइलिस्टिक्स। अब फोनोस्टाइलिस्टिक्स क्या है? फोनोस्टाइलिस्टिक्स इज़ अ फोनेटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोज एंड पोइटिक टेक्स्ट, ठीक है। ये जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि फोनोस्टाइलिस्टिक्स में फोनेटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होगी, यानी साउंड्स भी होंगे और उसकी टर्म्स भी होंगी, जैसे कि प्रोज हो गया, पोइटिक टेक्स्ट हो गया, इन चीज़ों में ही हम इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। हेयर आर इंक्लूडेड रिदम। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? रिदम, जो वही सब चीज़ें हैं जिन चीज़ों को आपने फोनोलॉजी में या फोनेटिक्स में डिस्कस किया है। रिदम हो गया, उसका स्ट्रक्चर हो गया, राइम्स हो गई, अलिट्रेशंस हो गई, एजोनेंस हो गया, कोरिलेशन हो गया, साउंड सिस्टम्स आ गए इसके अंदर, उसके मीनिंग्स आ गए, यानी कि ये सब चीज़ें कुल मिला के वही हैं जो कि फोनोलॉजी और फोनेटिक्स में हमने डिस्कस की हैं। सिंटैक्स भी इसमें आ गया, मॉर्फोलॉजी भी आ गया। अब ये आपने सर्च करना है कि जो चीज़ें यहाँ पे उन्होंने जो है वो हमें हिडन वे में बताई हैं तो वो क्या बनता है। जैसे यहाँ पे आपको इस चीज़ की समझ आ रही होगी कि ये जो हमारे पास आ रहा है फॉर्म ऑफ मीनिंग, और इसके अलावा आ रहा है ये राइम, अलिट्रेशन, एजोनेंस, कोरिलेशंस ऑफ द साउंड, ठीक है, ये सब चीज़ें। अब देखिए जब मीनिंग की बात होती है तो हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, जब सेंटेंस की बात होती है, वर्ड्स की बात होती है तो हम कहते हैं सिंटैक्स, ठीक है। जब रिदम की बात हो रही है तो हम कह रहे हैं फोनोलॉजी, जब राइम की बात हो रही है तो हम इसे कह रहे हैं वो जो टाइप्स ऑफ पोइट्री, यानी इसमें डिफरेंट फिगर लैंग्वेजेस आ जाती हैं। अच्छा आगे देखें, फोनोस्टाइलिस्टिक स्टडीज़ द वे फोनेटिक मीन्स of the language function in a various oral realizations of the language. The choice of the phonetics means suitable to this or that situation depends on a number of factors। यानी जो भी चॉइस जो है आपके पास फोनेटिक मीन्स के अकॉर्डिंग वो सूटेबल है दिस और डैट, इस या उस चीज़ सिचुएशन पर जो डिपेंड कर रही है, यानी जो भी सिचुएशन है उस पर डिपेंड कर रही है किस तरह से, नंबर ऑफ फैक्टर्स पर। Among which extra in linguistics ones are very important as they results in phonostylistics varieties। यानी इसके अंदर फोनोस्टाइलिस्टिक वैराइटीज़ का होना जो है वो ज़रूरी है, और वो यही है जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताई हैं कि इसमें आ रही है हमारे पास सबसे पहले रिदम, रिदमिकल स्ट्रक्चर, राइम, अलिट्रेशन। अच्छा आपको रिदम का भी पता है, रिदमिकल स्ट्रक्चर का भी पता है कि एक तर्ज या एक सुर आप जिस तरह कहते हैं कि इसमें रिदम होती है, ठीक है, कि हमें उसको किस तरह से पढ़ना है। अब जैसे राइम्स हैं, राइम्स क्या होती हैं, जो लास्ट में वर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, जैसे स्काई,
हाय, इस तरह से, ठीक है। अब ये नहीं है कि आपने ये देखना है कि वहाँ लास्ट में वाई आ रहा है तो फिर इधर एच क्यों आ रहा है हाई में। हमने ये देखना है साउंड्स, यानी फोनोस्टाइलिस्टिक है तो हमें ये पता होगा कि ये साउंड की स्टडी है सारी। फोनोस्टाइलिस्टिक में हम साउंड को देखते हैं, हम उनकी चीज़ों को नहीं देखते, हम वर्ड्स को या फिर हम स्ट्रक्चर को इतना बेसिकली काउंट नहीं कर रहे होते जितना कि हम साउंड को कर रहे होते हैं। अब जैसे स्काई है और हाई है, साउंड सिमिलर है स्काई एंड हाई, लेकिन उसके वर्ड्स टोटली चेंज होंगे। SKY स्काई, HIGH हाई, इस तरह से ये वर्ड्स होंगे, लेकिन ये होगी हमारी राइम। अच्छा, एलिट्रेशंस क्या होती हैं? जो कि एक चीज़, एलिट्रेशन यानी कि हम कोई भी कंसोनेंट्स राइट कर रहे हैं, उस चीज़ों का बार बार रिपीट होना स्टार्टिंग इनिशियल साउंड का, वो होगा हमारे पास एलिट्रेशन। एजोनेंस एंड कोरिलेशंस ऑफ द साउंड, यानी किसी भी चीज़ में एक जो है वो आप कह रहे हैं कि सिमिलैरिटी, साउंड्स की सिमिलैरिटी, उस स्ट्रक्चर को और उसके मीनिंग को जो हम डिस्कस करते हैं वो कोरिलेशन या एजोनेंस होगा। जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं ग्रामेटिकल स्टाइलिस्टिक्स पे। ग्रामेटिकल डेफिनेटली सब ये ग्रामर पे ही डिपेंड कर रहा है, और लिंग्विस्टिक की ग्रामर जो है वो होगी ये सब, यानी जो होके मॉर्फोलॉजिकल और सिंटैक्टिक स्टाइलिस्टिक पर डिपेंड करती है। अब देखिए, ग्रामेटिकल स्टाइलिस्टिक्स इज़ सब डिवाइडेड इनटू मॉर्फोलॉजिकल एंड सिंटैक्टिकल स्टाइलिस्टिक्स, ठीक है, इन दोनों पर डिपेंड करती है, यानी एक मॉर्फोलॉजिकल और एक सिंटैक्टिकल। मॉर्फोलॉजी मीनिंग्स पे आ जाता है, सिंटैक्टिक यानी सेंटेंस पे आ जाता है, वर्ड्स पे आ जाता है, स्ट्रक्चर्स पे आ जाता है। मॉर्फोलॉजी में हम वर्ड को स्ट्रक्चर देते हैं और सिंटैक्स में हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, यानी इसमें हम वर्ड को देख लेते हैं और इसमें हम सेंटेंस को देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजिकल स्टाइलिस्टिक्स, अब हम इसी के ही ग्रामेटिकल के ही दोनों पार्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, सिंटैक्टिक एंड मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजिकल स्टाइलिस्टिक्स क्या है? व्यूज स्टाइलिस्टिक्स पोटेंशियल ऑफ ग्रामेटिकल कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हम डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल ऑफ द नंबर प्रोनाउंस, जैसे उन्होंने कहा कि आगे, मतलब ये यहाँ पे आपको एक कॉमा नज़र आ रहा होगा, उसके बाद उन्होंने लिख दिया है प्रोनाउंस, यानी ETC भी आएगा आगे, डिफरेंट सारे पार्ट ऑफ स्पीच को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं सिंटैक्टिक स्टाइलिस्टिक्स की। तो स्टडीज सिंटैक्टिक एक्सप्रेसिव मीन्स वर्ड्स ऑर्डर एंड वर्ड कम्बिनेशंस। जैसे कि आपको पहले बताया है कि सिंटैक्स क्या होता है, तो सिंटैक्स यही होता है कि जिसमें हम वर्ड्स को स्टडी करते हैं, वर्ड ऑर्डर करके फिर उसको कॉम्बिनेशन बनाते हैं एक सेंटेंस के फॉर्म में, ठीक है। तो ये सब उन चीज़ों पे डिस्कस करेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये देखें यहाँ पे आपको पता भी चल गया आगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड टाइप्स ऑफ सिंटैक्टिक कनेक्शंस। ऑल्सो डील्स विद ओरिजिन ऑफ द टेक्स्ट, यानी ओरिजिन क्या है टेक्स्ट का। Its division on the paragraphs, dialogues, direct and indirect speech, the connection of the sentences, types of sentences, यानी ओवरऑल वही बात अगेन जो यहाँ पे शो हो गई है कि वही चीज़ है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास फंक्शंस ऑफ स्टाइलिस्टिक्स क्या हैं। स्टाइलिस्टिक्स ऑफ डिकोडिंग। अच्छा, अब डिकोडिंग और इनकोडिंग क्या होता है ये हम देख लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले वो बता रहे हैं कि स्टाइलिस्टिक फंक्शंस ऑफ स्टाइलिस्टिक के अंदर दो चीज़ें आती हैं, स्टाइलिस्टिक्स ऑफ डिकोडिंग और स्टाइलिस्टिक्स ऑफ इनकोडिंग। अब डील्स विद, अब हम देख रहे हैं सबसे पहले कि स्टाइलिस्टिक्स ऑफ डिकोडिंग क्या है। डील्स विद ऑल सब डिविजन्स ऑफ द लैंग्वेज एंड इट्स पॉसिबल यूज़, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर कॉलिकल स्टाइल्स, इट्स ऑब्जेक्ट्स कोरिलेशन ऑफ द मैसेज एंड कम्युनिकेटिव सिचुएशन। अच्छा, अब स्टाइलिस्टिक इनकोडिंग क्या है? द शेप ऑफ द इंफॉर्मेशन message is coded and the addresses plays the part of decoder of the information which is contained in message. The problems which are connected with the adequate reception of the message without any losses yani deformation for the problems of stylistics of encoding. ठीक है। अब अच्छा, अब ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या है कि स्टाइलिस्टिक्स ऑफ डिकोडिंग और स्टाइलिस्टिक्स ऑफ इनकोडिंग। अब इसमें क्या डिफरेंस है आ रहा है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसको बताया है। अब जस्ट आप एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि डिकोड होता है किसी भी
ऐसी लैंग्वेज को जो कि कोड वर्ड में लिखी जाती है उसको ओपनली पढ़ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग यानी उसके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करके पढ़ना भी कोडिंग होता है, जबकि इन कोडिंग होता है कि किसी भी लैंग्वेज को या किसी भी बात को कोड में लिखना। ठीक है, ये होता है इन कोड और ये होता है आउट कोड। आउट कोड मीन्स उसको मीनिंग को अंडरस्टैंड करके जो है वो क्लियर कर लेना। ठीक है, आगे है हमारे पास स्टाइलिस्टिक सिंटैक्स। स्टाइलिस्टिक सिंटैक्स में हम देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्टाइलिस्टिक सिंटैक्स जो है वो सेंटेंसेस से ही रिलेटेड है, तो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। Stylistic syntax is one of the oldest branches of stylistic studies that grew out of classical rhetoric. The material in question lends itself readily to analysis and description. Stylistic syntax has to do with the expressive order of words, types of syntactic links. ठीक है, इसमें आगे आ रहा है 2 तरह की टाइप्स है, एजेंडिटन और पॉलीसेंडिटन। फिगर्स ऑफ स्पीच, एंथिसिस, चेसमसस एंड एक्सेट्रा। इट ऑल्सो डील्स विद बिगर यूनिट्स फ्रॉम पैराग्राफ ऑनवर्ड्स, यानी कि जिस तरह से हम किसी भी सेंटेंस, क्या होता है कि किसी भी वर्ड्स को ऑर्डर करके एक सेंटेंस बनाना। ठीक है, यानी ऑर्डर क्या होता है, सीक्वेंस देकर। यानी अगर आपके पास बहुत सारे वर्ड्स रैंडमली पड़े हैं, आपने एक सेंटेंस बनाना है, तो आप उन वर्ड्स को ऑर्डर करके उनको या एक सीक्वेंस बनाकर जो है वो आप एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, तो वो जो होगा क्या कहलाएगा, वो स्टाइलिस्टिक सिंटैक्स। अब इंडिविजुअल स्टाइल स्टडी क्या होती है, जिसमें इट स्टडीज़ द स्टाइल ऑफ द ऑथर, यानी जो ऑथर यानी जो है मुसन्निफ़ है, लिखने वाला है, या जो भी यानी उस चीज़ का आप देख लें जो पब्लिश करवा रहा है, कोई भी पीस ऑफ राइटिंग का जो ऑनर है। इट लुक्स फॉर कोरिलेशन बिटवीन द क्रिएटिव कंसेप्ट ऑफ द ऑथर एंड द लैंग्वेज ऑफ हिज वर्क, यानी वो उसी से ही उसके कंसेप्ट जो है वो उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो उसके वर्क से ही रिलेट करेंगे, तो वो होगा आपका इंडिविजुअल स्टाइल स्टडी। ठीक है, कंक्लूजन देख लेते हैं इसका एक बार। स्टाइलिस्टिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, स्टाइलिस्टिक क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, दोनों की जो है वो लैंग्वेज की भी और लिटरेचर की भी साइंटिफिक स्टडी है। इट हैज़ लिंक्स विद अदर डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस, इसका लिंक दूसरी साइंस की ब्रांचेस के साथ भी है। स्टडी ऑफ स्टाइलिस्टिक्स इंक्लूड फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, फोनेटिक्स, सिंटैक्स एक्सेट्रा, यानी स्टडी ऑफ स्टाइलिस्ट हम बहुत सारी चीज़ों में इंक्लूड कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजी में, सिंटैक्स में, फोनेटिक्स में, फोनोलॉजी में, फिर उसके बाद इनकी डिफरेंट और मतलब फर्दर और इसके साइंस के सब्जेक्ट्स, हम बहुत सारी चीज़ों में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। स्टाइलिस्टिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इन अ डिफरेंट एंड बेटर वे। ठीक है, इसको बहुत और अच्छे तरीके से हम डिफ़ाइन भी कर सकते हैं और अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, ये हेल्प करता है हमें। यूज़ ऑफ स्टाइलिस्टिक्स इज़ ऑल्सो सीन इन आवर डेली लाइफ एज रीडिंग साइन बोर्ड्स एक्सेट्रा। स्टाइलिस्टिक को हम अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं, इनको पढ़ भी सकते हैं, जैसे कि साइन बोर्ड्स होते हैं उनके थ्रू, जो आप देख रहे हैं ड्राइविंग के साथ भी आप जब देखें तो बहुत सारे वहाँ पे शो हो रहे होते हैं, तो वो सब चीज़ें क्या होंगी, वो होंगी स्टाइलिस्टिक की, यानी जो हमें हेल्प कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप आपने लेक्चर को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। तो जब आपके साथ मेरी डिस्कशन हो तो मुझे लाजमी बताइएगा, हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड किया करें, नोट डाउन किया करें, और जो भी कोई चीज़ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती जिसकी आप मुझसे वो डिस्कस किया करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।